उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई रे अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर गोर जो जागत है सोई पावत है, जो सोवत है सोई खोवत है। जो जागत है सोई पावत है, जो सोवत है सोई खोवत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने उठ जागे मुसाफिर उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ और अपने प्रभु का ध्यान। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप गठरिया शीश धरी रे फिर शीश पकड़े जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने शुभ खेत लिया फिर पछताएगा सोबत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई रे अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर गोर भई अब रहने कहाँ जो सोबत है। ओ हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरु दीन दयाल की जय। गंगा मैया की, जमुना मैया की, तुलसी मैया की, गैया मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पावनी द्वादशी तिथि है। कुछ लोगों को भुलेखा है कि सोमवार की जब दिवाली है तो 2 दिन पहले धन त्रयोदशी होती है। तो मैं बता ही देता हूँ कि मोबाइल के रास्ते, टीवी के रास्ते अनजानकार विद्वान बन के बैठ करके भाषण दे लेते हैं और लोगों को भटका देते हैं। खास करके हमारे त्योहारों को इतर बितर करते हैं। तो ग्रहण के कारण दिवाली चतुर्दशी में मनाई जा रही है और कोई कारण नहीं है। ग्रहण वाले दिन कोई कृत्य नहीं होते, कोई पूजा नहीं होती, कोई पाठ नहीं होता। इसलिए शाम को 5 बजे लग जाएगी अमावस्या 24 तारीख को। इसलिए सारी रात है तो उस दिन ही जो है दिवाली मनाई जा रही है ग्रहण के कारण। अगर ग्रहण नहीं होता तो 25 को ही दिवाली मनाई जाती। धन त्रयोदशी 23 तारीख को ही मनाई जाएगी। और जो यमराज की पूजा करते हैं, दीवा जलाते हैं, वो 24 तारीख को ही चतुर्दशी वाले दिन ही दीवा जलाया जाएगा। जो भी कृत्य चतुर्दशी वाले दिन के होते हैं वो चतुर्दशी वाले दिन ही होंगे। इसलिए बाजार खुला रहेगा। कोई ऐसा न सोचे कि बाजार बंद रहेगा, हाय त्रयोदशी को हम कैसे खरीदेंगे कोई वस्तु। सारी दुकानें खुली हुई होंगी और जो है सभी धन त्रयोदशी को जो कृत्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, कोई औषधि दान देते हैं, कोई दवाइयों का दान करते हैं, क्योंकि उसी दिन धर्मंतरी जी महाराज का प्राकट्य हुआ था कल के दिन। तो जो भी करना है किसी ने वो 23 तारीख को ही कृत्य करें। ठीक है। तो कल की कथा में प्रसंग चल रहा था, क्या चल रहा था? 56 भोग का प्रोग्राम हम 29 तारीख दिन शनिवार को करेंगे। आराम से करेंगे, विदाउट टेंशन करेंगे। ठीक है, बढ़िया ढंग से करेंगे। और 29 तारीख का रखा है क्योंकि 26 का है तो हम 26 को नहीं, ये तैयार नहीं हो पाएंगे।
रात को न जाने कितने दिन कितना टाइम लग गया, ये बीबियाँ कब बस में बैठेंगी, जब बैठ जाएंगी तभी तो बस चलेगी। इसलिए वैसे मेरा निवेदन है कि आप लेट होंगे तो यहाँ के लिए लेट होंगे, आप लेट होंगे तो वहाँ के लिए लेट होंगे, वहाँ के लिए लेट होंगे आपको जगह नहीं मिलेगी, घाट पर नहीं मिलेगी, नहाने के लिए नहीं मिलेगी, खाने के लिए नहीं जगह मिलेगी। इसलिए टाइमली निकलें ताकि टाइम से पहुँचें, उधर से टाइम से सबके साथ बैठ करके और यहाँ पर पहुँचने की कृपा करें। ठीक है, सीटें पूरी हो चुकी हैं, नया कोई मेंबर नहीं लिया जाएगा। जिनसे पहले हाँ की हुई है वही मेंबर जो है गाड़ी में बैठेंगे। मुकेश के 5 सीटें थीं तो उसकी अभी 3 सीटों का ऑफ़र आया है, 2 सीटें उसकी खाली पड़ी हैं। अगर उनमें से कोई उसकी है तो ठीक है, नहीं है तो खाली भले ही जाए पर और किसी को नहीं बैठाएंगे। खाली जाएंगे तो हम सो के रहेंगे। ठीक है, बाकी बिहारी लाल की तो कथा में क्या चल रहा था कल? मैं तो भूल गया, आप बताइए। जलंधर आख्यान चल रहा था। जलंधर जी के पास में भगवान नारायण जब देवताओं ने स्तुति की, जब जलंधर देवताओं की तरफ जाने लगा गदा लेकर के, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, कहाँ छुपे हैं, सुमेरु पर्वत की तरफ गया। और वो तो कौवा की दृष्टि रखे हुए थे कि कहाँ क्या कर रहा है। जो उन्होंने देखा ये तो गदा लेके हमारी तरफ ही आ रहा है, तो झूठे निकले सहारे संसार के, एक तेरी शरण में आया हार के। संसार के सब सहारे झूठे हैं, हे प्रभु अब तो तू ही सहारा है। सारे देवता मिल करके बड़ी सुंदर स्तुति गाई, और जैसे ही स्तुति भगवान के कान में पड़ी तो भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, एकदम तैयार होके, क्या चक्कर है? सार पांच से खेल रहे थे, खेलते ही उठ खड़े हुए। भगवान की एक ही बात, मेरा भक्त पुकार रहा है। कौन सा भक्त पुकार रहा है कि देवता पुकार रहे हैं? देवताओं पे क्या विपत्ति पड़ गई कि तेरे भाई ने उनको घर से बेघर कर दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। युद्ध करने के लिए जा रहे हो? वो भी मेरे भाई से। कल परसों भाई दूज जा रही है और तुम मेरे भाई से युद्ध करने जा रहे हो, हैं? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? देवता इतने प्यारे हो गए, मैं कुछ भी नहीं? हे प्रभु, ये गलत बात है, आपको मेरे भाई का वध नहीं करना चाहिए। भगवान कहने लगे मैं कौन सा वध करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के वरदान से विभूषित है। मेरे हाथ से उसकी मृत्यु होगी भी नहीं, पर मैं भक्ताधीन हूँ। भक्त जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाना पड़ता है, चाहे बेइज्जती क्यों ना हो जाए, जाऊँगा जरूर। इसलिए चिंता ना कर, मैं जा रहा हूँ। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान पधारे, जहाँ पर देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पर भगवान पधारे। एक बार बोलो विष्णु भगवान की। तो अथारुणानुजात यप्यक्षयात प्रतीड़िता भात्या वितर्जिता दैत्या ब्रह्ममुखे यथांगना। जैसे ही भगवान वहाँ पधारे और गरुड़ जी के भाई का नाम है क्या? वरुण। वरुण जी के भाई गरुड़ जी की पंखों की ऐसी हवा चली, तेजी से आए कि राक्षस लोग आकाश में तिनकों की तरह मड़गा गए। ततो जलंधरो दृष्टवा दैत्यान् व्रात प्रपीडितान् क्रोधादुत्थ्य गगने ततो विष्णु समभ्ययात्। जलंधर ने देखा ऐसा बलवान कौन आ गया जिसके वाहन से मेरे देवता आकाश में मंडरा गए।
समझ गया और युद्ध करना शुरू कर दिया। ततस्तं भययुद्धं विष्णुदैत्रेन्द्रयो महा आकाशं कुर्वतो बाणै तथा निर्वकाशवतः। फिर तो भगवान नारायण में और जलंधर में देखते देखते महान युद्ध छिड़ गया। सार्ग धनुष लेकर के भगवान नारायण ने बाण छोड़े तो जलंधर ने भी छोड़े। दोनों के बाणों से धरती से आकाश, आकाश से धरती दिखाई नहीं दे, मानो लेंटर ही डाल दिया हो। पृथ्वी और आकाश के बीच में इतने बाण छोड़े गए। विष्णु दैत्यस्य बाणो सयध्वजं छत्रं धनुर्हतं छिच्छेद च हृदयं बाणे केन चाहनत। भगवान नारायण ने सारंग धनुष से ऐसे बाण छोड़े कि उसकी ध्वजा काट दी, पताका काट दी, उसकी ध्वजा काट दी, बार बार धनुष काट दिया और एक बाण छाती में मारा जिससे घूम करके पृथ्वी पे गिर गया। ततो दैत्य समुत्पत्य गदा पाणित्वरान्वित आहत्य गरुड़ं मूर्धनि पातयामास भूतले। अब तो बड़ा क्रोधित हुआ दैत्यराज जलंधर। गदा उठाई, धनुष कट गया तो गदा उठाई और गदा उठा करके घुमा करके बड़ी जोर से गरुड़ के खोपड़ी में मारा। भगवान के जो वाहन हैं गरुड़, उनकी खोपड़ी में मारा। विष्णु गदा सुगढ़गेन शिक्षेद प्रसन्निव तापस हृदय विष्णु जगान दृढ़ मुष्टिका। लेकिन भगवान ने वो जैसे ही गदा उसने फेंकी और आने लगी गरुड़ की तरफ, भगवान समझ गए कि गरुड़ पर चोट करने वाला है, तो अपने खड्ग से भगवान ने गदा को काट के टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिरा दिया। अब जलंधर निहत्था रह गया। भगवान ने हथियार नहीं चलाया उस पर। फिर क्या किया? घूंसा मारा छाती में बड़े जोर से, बड़े जोर से घूंसा छाती में मारा और मारते ही घूंसा क्या हुआ कि वो धरती पे गिर पड़ा। विष्णु गदा सुगढ़गेन छिक्षेद प्रसन्निव तावशिष्णो जघान दृढ़ मुष्टिका ततस्तो वायुद्धेन योधाते महाबलो बाहु विभिष्ट विश्चय जानो विदा धन्मही। अब तो भगवान में और जलंधर में वायु युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। ऐसे डट गए दोनों और मल्ल युद्ध। जब घुटने टिकते धरती कांपने लगती, दोनों की हिलने लगती धरती। इतनी ताकत दोनों में। भगवान तो भगवान है ही, लेकिन जलंधर भी कम नहीं, वो भी भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ, बहुत ही बलवान है। एवं तौ रुचिरं युद्धं कृत्वा विष्णु पपातवान् उवाच दैत्यराजं मेघगंभीरा स्वनः। इस तरह बड़े समय तक युद्ध हुआ और फिर भगवान गंभीर वाणी में इस प्रकार से कहने लगे। विष्णुर्वाच वरं वरय दैत्येन्द्र प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात् अधेयमपि ते दद्मि यत्ते मनसि वर्तति। लड़ाई करने आए हैं, वर दे रहे हैं। लड़ते लड़ते भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है ना। कोई किसी से युद्ध हो रहा हो, मार काट की बात चल रही है, और फिर क्या हम तो तेरे से खुश हो गए तेरी लड़ाई से, तू वरदान मांग ले। भगवान ने ऐसा ही करना है। भगवान ने कहा अरे दैत्येंद्र तेरी वीरता से मैं बहुत खुश हूं। गंभीर वाणी में बोले, तेरी वीरता से मैं बड़ा खुश हूं। वर मांग ले, वर मांग ले, वर मांग ले। और सुन, न देने वाला वर भी मांग लिया तो वो भी दे दूंगा। कभी ऐसा होता है इंसान न देने वाला वर मांग लेता है, तो हम वो भी दे देंगे, तुम्हें चिंता मत करो। मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। अब जलंधर ने क्या मांगा?
जलंधर कहता है, देखिए एक बात है, देने वाला जो देता है कोई चीज, तो वो चीज दे करके फ्री हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन देने वाले से देने वाला ही मांग लो। वे एक आदमी सोना बांट रहा है, चांदी बांट रहा है, हीरे बांट रहा है, कपड़े बांट रहा है, घोड़े हाथी बांट रहा है, जो कुछ गाय बांट रहा है, वो दे करके फिर अलग हो जाएगा, कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन देने वाले से कहो हम तो तुझे ही चाहते हैं, तो वो देने वाला हमारा हो जाएगा कि नहीं? कितनी अच्छी बात जलंधर ने कही कि यदि भावुक तुष्टोसी बर में कम ददस्व में मद भग्न्या सहाद्यम तुम मद गहे सगणो सह। हे भगवान, मेरे तो आप जीजा जी लगते हैं, क्योंकि आपके घर में है वो मेरी बहन है। आप एक काम करिए, मेरे ऊपर प्रसन्न है तो, कि प्रसन्न है तो एक ही वरदान दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कि मेरी बहन लक्ष्मी को ले आओ, आप भी आ जाओ और अपने गणों को भी ले आओ वैकुंठ से, सबको यही वैकुंठ बना लो, यही मेरे घर में निवास करो प्रभु, मेरे घर में रहिए। नारद जी कहते हैं, इत्युक्ता से भगवान सर्वदेव गणैः सह तदा जलंधरो पुरम गमद्रे मया सह। नारद जी कहते हैं, मैं भी उन्हीं में था, क्योंकि मैं भी तो भगवान का गण जो है पार्षद हूं, मैं भगवान का 12 भागवतों में से एक हूं, इसलिए मैं भी उन्हीं में था। और सभी वैकुंठ वासियों को लेकर के, लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान जलंधर के घर में रहने लगे। अब विचार करिए, थोड़ा सा विचार करिए, जिसके घर में वैकुंठ बन गया हो, क्या वो राक्षस रह जाता है क्या? है जी? जिसके घर में वैकुंठ बन जाए, खुद भगवान नारायण आ जाए, खुद लक्ष्मी जी आ जाएं, खुद 12 भागवत आ जाएं उसके घर में, तो क्या वो राक्षस रह जाता है क्या? नहीं। जलंधर ने बड़े सुंदर सुंदर काम किए उस समय। इंद्र अभिमान हो गया था, उतार दिया गद्दी पर, बढ़िया काम करने लगा। जलंधरस्तु देवानां अधिकारेषु दानवान् स्थापित्या महाबाहो पुनरागन्महीतलम। जलंधर ने सारे अधिकार स्वर्ग के दे अपने साथी राक्षसों को बांट करके उन पर स्थापित करके अपने ही नगर में आकर के रहने लगा। देव गंधर्व सिद्धेषु किंचित रत्न संगीतम तदात्मं वशकरं कृत्वा अपि उत्सागर नंदन। जितने भी देवता, जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी गंधर्व और जिनके पास जो भी रत्न मणियां हैं, वो सब आकर के सागर नंदन जलंधर के लिए समर्पित कर दिए। प्रभु आप भोगिए इन रत्नों को, इन मणियों को आप भोग करिए। देव गंधर्व विद्याधर पराक्षय समानुसाम स्वपरे नागरान् कृत्वा ससास भुवनत्रियम। देवताओं को देवताओं की जगह दी, गंधर्वों को गंधर्व की जगह दी, सिद्धों को सिद्ध जैसी जगह दी, नाग किन्नरों को सबको रहने के लिए अच्छा अच्छा सब कुछ दिया। और अपने नगर में ही रह करके तीनों लोगों का शासन अकेला जलंधर चलाने लगा। एवं जलंधर कृत्वा देवा सर्वशिवर्तिनः
धर्मेण पालयामास प्रजापुत्रानि घोरसान। इस प्रकार जलंधर तीनों लोगों का शासन चलाते हुए धर्म पूर्वक, बड़े सुख पूर्वक पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करने लगा। न कदाचित व्याधितो नैवा दुखिता न कुशस्तथा न दीनो दृश्यते तस्मिन् धर्मराज प्रशासित। सुखी मीन जहां जलधि अगाधा। ध्यान से सुनिए। सुखी मीन जहां जलध अगाधा। जहाँ पानी बहुत है वहाँ मछली सुखी रहती है। जिमे हरे शरण एक बाधा। जिमे हरे शरण न एक बाधा। जैसे भगवान की शरण में चले जाओ तो सब विघ्न व्याधि दूर हो जाते हैं। फिर से सुनिए। सुखी मीन जा नीर अगाधा। जिमे हरि शरण एक बाधा। जलंधर का भी वही हाल हुआ। घर में बैकुंठ बना लिया। भगवान निवास करने लगे। लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं। देवता देवी देवता निवास कर रहे हैं। ऋषि मुनि निवास कर रहे हैं। बैकुंठवासी निवास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर चल रहा है। सारी पृथ्वी का शासन बैठे बैठे कर रहा है। कोई दुखी नहीं है राज्य में। कोई जीर्ण नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कोई व्याधियों से ग्रसित नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। सब भगवान का भजन करते हैं और बढ़िया रहते हैं। एवं महिषासित दांद्रवेन्द्र धर्मेण सम्यक् दिवक्षयाम्यहम्। कदाचिदागमे तस्य लक्ष्मी विलोकितं श्रीरमणं च सेवितम्। एक बार मेरे मन में आया। कौन कह रहे हैं? नारद जी। क्या कह रहे हैं कि जिसके घर में लक्ष्मी है, जिसके घर में नारायण है, जिसके घर में बैकुंठ बना हुआ है, ऐसे इंसान की सभा कैसी है। चलो मैं भी तो देखता हूँ और कुछ पानी में आग लगाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए देवताओं ने मुझे प्रेरित किया, हे नारद जी पधारो, आओ और कुछ करके दिखाओ। हम तो बड़े दुखी हैं। अब तो भगवान नारायण भी उसी के पक्ष में हो गए, उसी के घर रहने लगे। तो मैंने सोचा मैं देखूं क्या है, कैसा है। चलते हैं। जहाँ नारायण की कृपा है, जहाँ लक्ष्मी की कृपा है, ऐसे ही सभा जलंधर की जिन्होंने 3 लोकों का शासन चला रहा है, कैसी है वो। तो नारद जी कहते हैं मैं गया, उसकी सभा में पहुंचा। फिर क्या होता है कि समान संपूज विधिवत दानवेंद्रो अति भक्तिमान सन्यत्र तदा वाक्यम जगाद भुवनेश्वर। 3 लोक के मालिक जलंधर ने मेरा बड़ा स्वागत किया, मेरे को आसन दिया, भव्य स्वागत मेरा किया। और वो विक्रमी राजा जलंधर मेरे से कुशलता पूछने लगा। कुते आगम्यते ब्रह्म दृष्टुतम क्या प्रभो यदर्थमिव चा जाता तदा ज्ञापय मां मुने। हे मुनीश्वर, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? आपने कोई अनोखी चीज तो नहीं देखी? आपने कोई अद्भुत वस्तु तो नहीं देखी? अब देखो, यहाँ आदमी मरता है, बैकुंठ घर में है, 3 लोगों का शासन है, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि कोई अद्भुत चीज तो नहीं देखी जो मेरे पास नहीं है ना। आदमी का लालच ही आदमी को खा जाता है। सब कुछ है, बैकुंठ है, जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ नारायण है,
जहाँ वैकुंठ बना हुआ है, 3 लोगों का शासन है, लेकिन फिर भी तृषा मिटी नहीं है। अगर तृषा मिटी हुई होती तो जलंधर का नाश नहीं होता। पर कितना भी हो, जब राक्षस तत्व शरीर में आ जाता है तो सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं होती। तुलसी सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन होए। सब कुछ मिल गया, लेकिन परमात्मा के नाम से अब प्रेम तो नहीं है। भगवान बैठे हैं घर में, कितने दिन दर्शन करने जाता है, कितने दिन मिलने जाता है। अहंकार है कि मैंने विष्णु को भी अपने घर में कैद कर रखा है, बिठा रखा है। तो पूछता है कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ घूमे, कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या आपने, कोई अद्भुत चित्र देखा, कोई अद्भुत चीज देखी जो मेरे पास नहीं है। 3 लोकों का मालिक मैं हूँ। नारद जी बड़े सौम्य भाव से कहते हैं कि गतः कैलाश शिखरे देवेन्द्रां यदक्षया, तत्तो मया महासीन दृष्टवानस्मि शंकरः। मैं तो कैलाश पर्वत की यात्रा गया था। अच्छा, वहाँ क्या देखा महाराज कि वहाँ मैंने भगवान नारायण शिव को बड़ा सुंदर विराजमान देखा वहाँ पर कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत कैसा है पता है ना? कि मुझे तो नहीं पता महाराज कैलाश पर्वत कैसा है, कि मैं बता देता हूँ कि योजना युत विस्तीर्णा कल्प वृक्ष महामने, कामधेनु शताकीर्ण चिंतामणि सुदीपिता। कई योजन में फैला हुआ है जो कैलाश पर्वत है। कल्प वृक्ष जहाँ लगे हैं उसके नीचे बैठ के जो भी मांगो वही मिल जाता है। कामधेनु गाय के वहाँ पर दर्शन है, कामधेनु गाय वहाँ पर जो है विराजमान है। और सुनो, जो मणि आप छोटी सी लगाए बैठे हो ना मुकुट में, और कह रहे हो मैं मेरे मुकुट में मणि है, ऐसी मणियों के तो वहाँ ढेर हो रहे हैं और उन्हीं से प्रकाश हो रहा है कैलाश पर्वत पर। तद दृष्टवा महाश्चर्यं वितर्को में भवत्तदा, कापी दृशि भवे दृष्टि त्रैलोक्यां वा नवीति च। फिर मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, और वो आश्चर्य देख करके मेरे मन में आया कि 3 लोक का शासन करने वाले जलंधर के पास में क्या ये वस्तु है? तदा तवापि देवेंद्र समृद्धि संस्मृता मया, तदविलोकमानोहम त्वस्सामिस्त्रमिहागता। वो देख करके भगवान शिव का शासन, भगवान शिव का वैभव, भगवान शिव का ठाट वाट देख करके मैंने मन में विचार आया, कोई और भी है जो भगवान शंकर से ज़्यादा वैभव रखता हो? तो मेरे मन में आया हाँ, 3 लोक का शासन इस समय जलंधर कर रहा है। चलो मैं जलंधर को देखता हूँ, जलंधर की समृद्धि कैसी है। इसलिए मैं तेरे द्वार पे, तेरे दरबार में चला आया राजन। त्वसमृद्धि मिमां पश्यन् स्त्री रत्न रहिता ध्रुवं, तर्कयामि शिवादन्या त्रैलोक्यां समृद्धता। मैंने तेरी संपत्ति भी देख ली, तेरा वैभव देख लिया, ठाट वाट देख लिया, सब कुछ है तेरे पास में, पर वो स्त्री रत्न तेरे पास नहीं है जो भोले बाबा की बगल में बैठी है परम सुंदरी, वो नहीं है तेरे पास में। अप्सरो नाग कन्याध्या यद्यपि तद्घरे स्थिता, तथापि तान पार्वत्या रूपेण सदसाध्रुवम्। तेरे घर में अप्सराएं, तेरे घर में नाग कन्याएं हैं बड़ी बड़ी सुंदर, सब कुछ तेरे घर में है, लेकिन वो पार्वती के पैरों के धोबन के बराबर भी नहीं है। यस्या लावण्य जलदो निमग्ना चतुरानन, स्ववीर समुश्चर्य
तथा कान्योपनीयते। जब शादी हो रही थी ना भोले बाबा की, और भोले बाबा की शादी हो रही, मैया पार्वती जब आई जो है सभा के बीच में, तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि मैंने सृष्टि रचाई तो ये पार्वती इतनी सुंदर कहां से आई। पार्वती को देख करके ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि के रचेता करने वाले हैं, वो भी जो है एक बार विस्मित हो गए बड़े भारी। भीतरा गोपी च यदा मदनारी स्वलीलया सौंदर्य गहने ब्रह्मा सपरी रूपया पुरा। जिन्होंने कामदेव जीत लिया भोलेनाथ ने, वो भोले बाबा भी उनकी सुंदरता को देख करके एक बार उन्हें निहारने के लिए जब वो स्नान कर रही थी मंदाकिनी नदी में, तब जो है मछली बन करके गए भगवान शंकर और उनके सौंदर्य को देखा, उनकी सुंदरता को देखा। भगवान शिव जो कामदेव को जनाने वाले, जो सदा किसी से स्नेह न करने वाले, काम का नाश करने वाले भोलेनाथ भी उनकी सौंदर्यता को देखने के लिए मछली का रूप धारण करना पड़ा। तो बताओ वो कितनी सुंदर होगी। यस्या पुनः पुनः रूपम पश्यद्दा तापि सज्जना ससर्जा सरस्वत्याम समेकापीनो भव। ब्रह्मा जी ने देखा कि वास्तव में पार्वती बहुत सुंदर है, तो बार बार अप्सराएं बनाई, बार बार अप्सराएं बनाई, बार बार अप्सराएं बनाई, पर कोई अप्सरा मैया पार्वती की बराबर न सुंदर, न सुशील, न सगुण, कोई उनकी बराबरी पे नहीं पहुंची। अतः स्त्रीरत्नम संभोक्त समृद्धि स्वतः सावरा तयान तस्य देवेंद्र सर्वरत्नाधिपस्य च। इसलिए मैंने तेरा वैभव देखा, सब कुछ देखा, स्त्री रत्न के बिना सब कुछ शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। एवं उक्त्वा तमांत्रण्यं गते मयि सवेतराट तद्रूप श्रवणादीना अंगज्वरपीड़िता। अब जलंधर ने मेरे को तो विदा कर दिया, मेरे को जलंधर ने विदा कर दिया, और विदा करने के बाद उसको बुखार चढ़ गया, 110 डिग्री पहुंच गया। काय का बुखार? पार्वती को प्राप्त करने का बुखार, वो ज्वर कहते हैं बुखार को, वो बुखार चढ़ गया कि पार्वती कैसे मिले। कामी इंसान के सामने किसी स्त्री की बड़ाई कर दो तो वो कामी इंसान उस स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास जान दे करके भी करता है कि भले ही जान चली जाए उस स्त्री को मैं प्राप्त करूँगा। महाराज पृथु कह रहे हैं नारद जी से, हे प्रभु बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हो, आगे भी सुनाइए। तो कहने लगे अब तो कल सुनाएंगे, क्या होता है आगे। जय जय श्री परम पुराणे कार्तिक महात्म्ये जलंधरोपाख्यान वर्णनो नाम चतुर्दशो अध्याय। बोलो श्री हरे नमः, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए।
कर लोगे। ठीक है, वो बुढ़ियाँ गाया करती थी, नीमा हो के चल के नीमे अनु रब मिलदा। इसलिए यहाँ बिल्कुल नम्रता, हे प्रभु मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं हूँ, धूल से भी कम नहीं हूँ मैं तो, मेरे पर कृपा करो भगवान, मेरे पर दया करो, मैं तेरे दर पर आ गया हूँ भगवान। अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले तेरे द्वारे पे अलख जगाया, मैंने तेरे द्वारे पे अलख जगाया, मैंने जोगिन का भेष बनाया, तेरे द्वारे पे अलख जगाया, मैं आई तेरे द्वार मेरा जीवन संवार, मैं आई तेरे द्वार मेरा जीवन संवार, श्याम प्यारे अमीर चले आए, गरीब चले अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले तेरे रंग में मैं रंग गई समरिया, लोग कहते हैं मुझको बबरिया, तेरे रंग में मैं रंग गई समरिया, लोग कहते हैं मुझको बबरिया, तेरे रंग में मैं तेरे रंग में मैं रंग गई समरिया, लोग कहते हैं मुझको, मुझको शक्ति दे दो, मुझको भक्ति दे दो, मुझको शक्ति, मुझको भक्ति दे दो, श्याम प्यारे अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले श्यामा दुनिया की हूँ मैं ठुकराई, तेरे द्वारे पर अलख जगाई, प्यारे दुनिया की हूँ मैं ठुकराई, तेरे द्वारे पर अलख जगाई, श्यामा दुनिया की हूँ मैं ठुकराई, तेरे द्वारे पर अलख जगाई, मैं तो आई तेरे द्वार मेरा जीवन संवार, मैं तो श्याम प्यारे अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले तूने लाखों की बिग
दिखा, मेरी बिगड़ी बना, मुझे दर्शन दिखा। श्याम प्यारे अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर। ओ अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए, गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। अमीर चले आए और गरीब चले आए, श्याम तेरे दर पे फकीर चले आए। मोर मुकट कट कांचनी और पीतांबर बनमाल, ये बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। हरे मोर मुकट की लटक पे अटकी रहे दृग मोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारी जय जय नंद किशोर। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर की समुरारी की। आरती गले में बैजंती माला, गजा में मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद, वालिनी संग राधिका रमण बिहारी की। गिरे आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती माँ की बिहारी की, श्री ब्रजभानु दुलारी की। आरती कुंज बिहारी गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आरी, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर आरती कुंज आरती माँ की बिहारी की, श्री वृषभानु दुलारी की। आरती राधे प्यारी की, श्री जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, श्रवण से होत मोह भंगा। बसी शिवसी जटा के भी, हरे अग कीच चरण रज श्री बनवारी की। गिरधर आरती माँ की बिहारी की, श्री वृषभानु चमकी रही उज्ज्वल तट रेनो, बाजी रही वृंदावन बेनो, चहु दिश गोप ग्वाल धेनु। हंसत मृद मंजो चांदनी चंद,
कटे भव पंगटे सुनि दीन भिखारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण आरती बांके में गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे आप कोरे जाऊं प्यारे दर पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर तेरी ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोवे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे एक छवि तो बलिहारी मैं जाऊं बांके बिहारी तेरी श्याम सुंदर तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी गंगा दीन दुनिया तारी उन चरणों को बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी श्याम सुंदर तेरी आरती ओ राधेवर तेरी आरती व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो मैं भी तेरा दास कहां श्याम सुंदर तेरी राधेवर तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे मेरे तो प्रभु जीवन धन हो मेरे तो जीवन धन हो या छवि पे बलिहारी में श्याम सुंदर तेरी आरती ओ राधेवर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती अष्टम केशव श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव श्रीधरम नारायण गोविंदावल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्रम राधिका नायक श्री कृष्णचंद्रम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव बांके बिहारी सियावर रामचंद्र भगवान धर्म की अधर्म का सब प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जयकाराय वीर बजरंगे हर हर महादेव झूले सो निर्भय सत्य सनातन धर्म की जयकारा वाला सदा सुखी रहे साचे दरबार की लेते जाना रे